अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। तो अब बज रहे थे 7:30। अब अभी अभी आई हूँ मैं अम्मी के घर से, क्योंकि सुबह ही उठकर मैं आटा गूंद ली थी। तो नाश्ता बनाने आई थी तो अम्मी ने कहा था कि इडलियाँ डाली हूँ तो साबिर को लेकर जाकर दे देना, तो इसलिए जाकर लेकर आई हूँ मैं। तो उन्हें उनके स्टैंड छोटा है ना, तो बनने वक्त लगा था, तो एक ट्रिप के लेकर आई हूँ कि हस्बैंड जी खाकर चले जाएं। मैं तो नाश्ते में कुछ बना ली थी, मैंने आटा भी गूंद लिया था, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं नहीं जाकर लेकर आ गई थी। हस्बैंड जी यही खाकर जाएंगे। तो हस्बैंड जी चले गए थे और मैं खाना दिखाई थी ना, रात का खाना बहुत ज़्यादा बच गया था, इसलिए सोची कि अब नाश्ता तो बनाना है नहीं, क्योंकि हस्बैंड जी इडलियाँ खाकर चले गए। अभी 4 से 5 इडलियाँ हैं तो बच्चे खा लेंगे, और खाना रखा है तो यही तल लूँगी, तो नाश्ते में यही हो जाएगा। आटा रात को गुनी थी, मतलब सुबह में फजर में गुनी थी, तो अब बहुत आटा है वो उठाकर उसे फ्रिज में रख देंगे, और ये मैं खाना चूरते हुए, क्योंकि ये बच्चे नाश्ता कर लेंगे अब। तो नाश्ते में मैं बच्चों को ये खाना तल कर दूँगी, और इडलियाँ है वही खाएंगे। हाँ, आटा कलाई हूँ, दिखाती हूँ, देखें थोड़ा ज़्यादा ही आटा कलाई थी मैं। कल का कुछ भी नहीं था, सालान खाना, सोचा कि चाकना बनाकर रोटी बना लो, लेकिन अम्मी के इडलियाँ की वजह से मैं नहीं बना पाई। अब ये फ्रिज में रख दूँगी आटा, तो इसी खाने को तल लेंगे। और ये मैंने मसाला बनाकर ये हो गया था, अब इसमें सारा खाना डालकर दम पर छोड़ेंगे, तो ये भाप आ जाएगी ना, तो 7 से 8 मिनट जब तक ये गर्म हो जाएगा, मतलब दम हो जाएगा। और ये जो मैंने कपड़े के धोने के लिए डाली हूँ, क्योंकि मिलाद के कपड़े पड़ गए थे। मिलाद के एक दिन अव्वल धोई थी मैं, लेकिन बहुत पड़ गए थे, और ये बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करते हुए अब हो गए थे 9:10। तो ये अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, मंडे से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे उनके, इसलिए। और ये मेरा खट्टा बन गया था, मतलब खट्टा खाना बन गया था चित्राना। तो चलिए बच्चों को स्कूल छोड़कर मैं ये दिखाती हूँ बाकी। और फिर से मॉर्निंग, सुबह है, सुबह के बाद फिर से 7:30 हैं, क्योंकि कल कुछ रिकॉर्ड नहीं करी मैं। कल क्या हुआ, कल कुछ खास नहीं बनाई थी मैं। रात में मैं दही खाना खाए थे और शामियाँ तल ली थी इसके साथ, बेल के गोश्त के बीफ के शामियाँ, तो यही खा लिए थे। हस्बैंड जी को कहने पर उन्होंने दही खाना और फल कुछ भी इसके साथ शेख वगैरह लाने के लिए कह डाले थे, वो लेकर आ जाऊँगा, लेकिन मैंने शामियाँ बना ली थी, तो दही खाना ही खाए थे, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करी। तो हाँ, ये आज फजर की नमाज़ के बाद मैं सो गई थी, तो आंख लग गई थी। उठी हूँ 7:15 बजे। हस्बैंड जी को 7:30 बजे खाना चाहिए उन्हें, क्योंकि उन्हें 8 बजे की ट्रेन पर जाना था ना, तो इसलिए छटाक से मैंने जल्दी से चावल धुई बगारी। तो मैंने कुकर में खिचड़ी बना ली थी। आज जुम्मा थी, हाँ आज जुम्मा थी, तो बच्चे अभी लोग सो रहे थे, और ये मैं खोलने लगी दरवाज़ा, क्योंकि कुकर में मैं ना एक सीटी ले लूँ ना, तो जल्दी बन जाएगा खिचड़ी, इसलिए मैंने सीटी ले ली। 7:45 बज गए थे बच्चों को, सॉरी हस्बैंड जी को, तो इसलिए जल्दी से उन्हें दे रहे, नहीं तो वक्त हो जाता तो वो जल्दी नहीं खाते, मतलब टाइम उन्हें 7:30 के अव्वल नाश्ता चाहिए, नहीं तो वो नहीं खाते, ऐसे ही बिना खाए चल जाते हैं। तो मुझे यही फिक्र लगी रहती है कि कहीं लेट हो गया तो कहीं वो चले जाना जाए, तो इसलिए मैंने जल्दी से काट कर ठंडे छोड़ दिया था। इसके साथ मैंने चटनी बना ली थी, खोपरे पुदीने वाली। बस इन्हें नाश्ते को दे दूँगी, बच्चों को भी यही नाश्ता कराऊँगी, लंच में भी यही दूँगी। तो यही देकर, आज जुम्मा है, आज की रूटीन मैं आपसे बाद में शेयर कर दूँगी। चले, और ये देखें 9:45 हो गए थे, बच्चों हस्बैंड जी चले गए, बच्चों को भी स्कूल ड्रॉप कर मैं आ गई थी, और ये अपने काम के लिए लग गई थी मैं, क्योंकि बेडशीट बेड कवर सब समेट लिए थे मैं। अभी घर झाड़ रही हूँ, झाड़ने के बाद पोछना है मुझे, घर पोछना पेंडिंग कर मैंने झाड़ लिया था। और ये आंगन धोना था, आज मेरी बारी थी आंगन धोने की, तो मैंने थोड़ा सा सरफ छींट दिया था सब जगह, और यहाँ पर आंगन में थोड़ा घस कर धो लेंगे ना, तो अच्छा सा साफ़ हो जाएगा, मतलब शाइन आ जाएगी टेल्स में। तो इसलिए मुझे ये धोकर घर पहुँचना है, तो मुझे जल्दी काम ख़त्म करकर अम्मी के भी जाना है, तो इस वजह से मुझे टाइम लग जाता, नहीं तो बच्चों को छोड़कर ऐसे ही अम्मी के घर चल जाती मैं। तो चलें, ये धोकर मिलूँगी। अब हो गए थे 12 लगभग, तो कपड़े में धोई थी ना, वो सूखने के लिए डाली थी। घर झाड़ कर हो गया, पोंछ कर हो गया, सफाई हो गई, किचन क्लीन हो गई, आंगन भी मैंने धो दिया था, देखें आंगन में मैंने धो दिया था। और कपड़े भी धोने के लिए डाले थे, मिलाद के कपड़े भी थे ना, तो वो धोकर बच्चों के हाथ से धोई थी मैं, मशीन में ये साफ़ होने से रहे, तो हाथ में से धोकर मैं सूखने डाली थी, तो घर भी साफ़ हो गया था। तो अम्मी के घर पर जाना है, चलेंगे। वजन है कहते आता कि और ये 4:15 हो गए। अब ये देखें
बच्चों को मैं अम्मी के घर चले गई थी 12 बजे, 12:15 के करीब। तो आई सिलेंडर ख़त्म हो गया था, गैस सिलेंडर में बुक भी नहीं करी थी, तो जल्दी से गैस सिलेंडर हो गया था। तो 12 बजे मैं नाश्ता करने शामियान तलने आई थी नाश्ते में, तो गैस हो गया, तो इसलिए मैंने जल्दी से बुक करी, क्योंकि बेचारे गैस वाला भैया भी आ गए थे, तो हर सिलेंडर आ गया था, तो अब्बा ला कर रख कर गए। तो अब आई हूँ मैं बच्चों को बुलाकर, और ये मैं आ गई किचन में अपने। मैं ये गोश्त चढ़ाते हुए गोश्त लेकर आ गई थी मैं आते आते। तो गोश्त में मैंने नमक, हल्दी और कस्तूरी जो था, प्याज, कोतमीर, ये सब डालकर मैं चढ़ा डाली थी। अब बनाने लगी, खौरमा बना लूँगी। बहुत दिन हो गए थे खौरमा बनाकर। ये देखें, बच्चों को ढूंढ रही थी कहाँ हैं, तो घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अभी वक्त होता है, मतलब ईज़ान को वक्त होता है स्कूल और ट्यूशन के बीच आधा घंटे के लिए, तो वो नीचे चल जाता है, तो कहीं गया होगा नीचे। तो ये खौरमा बनाने लगी थी, गोश्त को चढ़ा ली थी, 5 सीटी में गोश्त गल जाएगा। खौरमे के लिए ना मैं खोपरा थोड़ा सा कम ही डालती हूँ, इतना काफ़ी हो जाएगा, नहीं तो इतना ज़्यादा हो जाएगा। पौना किलो गोश्त था, पौना किलो के करीब है गोश्त। तो इसके लिए आधा किलो टमाटर ली थी मैं, थोड़ा सा खोपरा, कोतमीर, प्याज, इतना डालकर मैं पेस्ट बना लूँगी। और टमाटो भी पीसी थी मैं, और टमाटो अलादा भी पीसी हूँ, क्योंकि खौरमे में थोड़े टमाटो ज़्यादा ही जाते हैं ना। ये देखिए, मैंने जार का ये मसाला है, और टमाटो उसके बाद भी है, उसमें भी टमाटो डालकर पीसी थी मैं। तो ये बघारने के लिए मैंने 3 आलू मीडियम साइज़ के कट कर ली थी, मतलब हाफ बना ली थी। गोश्त गल गया था, 5 से 6 सीटी आए थे, गोश्त गल गया था। खौरमा बगाने के बाद भी 3 सीटी ले लूँगी तो खौरमा बन जाएगा। तो 1-1 स्पून अदरक लहसुन डाली थी मैं, और ये सब मसाले इसमें डाल लूँगी, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला पाउडर, तो सारा होममेड गरम मसाला सब मैंने डाल ली थी। और ये तेल गरम हो गया था, अब सारा जाएगा इसमें मसाला, मतलब ऊपर से ऐसे ही मसाला उठाकर डालकर मैं बघारती हूँ, सारे मसाले डालकर। तो ये भुनने के बाद जो भी हमारा मसाले डाले हैं उससे डालने के बाद थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, खौरमे में कस्तूरी मेथी चाहिए ही, तो उसके बाद डालूँगी अपने जो आलू हैं वो डालकर। मसाला भुनने के बाद जो हमारा खौरमे के लिए जो भी है बेसिक मसाले हैं, या खौरमे के लिए ज़्यादा नहीं कुछ स्पेशल है, तो तब भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो अपना नमक डालेंगे, थोड़ा सा भुनने देंगे जब तक कि सूख नहीं जाता, मतलब आलू को मसाला नहीं लग जाता। खौरमे में ना क्या होता है, खौरमे में थिक होता है खौरमा, जो आलू गोश्त होता है ना उसे लपटा हुआ जो मसाला होता है उसे खौरमा बोलते हैं। सालन टाइप नहीं होता, खौरमे टाइप होता है। तो ये हमारा मसाला भुन गया था, इसमें जाएगा अपना सारा गोश्त गला हुआ। तो ये देखिए अच्छा सा गल गया है गोश्त सारा डालकर। इसे और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए भूनने देंगे, क्योंकि इसमें पानी था ना, इसलिए भूनने देने के बाद इसे मसाला सूखने के बाद हमारा जो प्यूरी है खोपरा टमाटर की जो भी है वो डालकर सीटी ले लेंगे 3 से 4 में। ये देखिए सूख गया था, अब ये मसाला डालकर 4 सीटी ले लेंगे, खुरमा डन हो जाएगा। चलें, और ये हो गया था मगरिब का वक्त, तो असर के बाद मैं पका ली थी, तो ऐसा ही छोड़ दी थी, आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरा खौरमा बन गया था। खुश्का नहीं बगा रही थी, क्योंकि ठंडा हो जाता हस्बैंड जी आने के बाद आते आते उन्हें, तो इसलिए मैं उन्हें आने चावल तो धो डालती हूँ मैं, लेकिन चढ़ाती हूँ मैं 9 बजे के करीब। तो आधे घंटे में 9:30 बजे तक खाना पक जाता है, बाद में हस्बैंड जी आते हैं तो हम खाते हैं। तो ये मेरा खौरमा हो गया था। अब हो गई थी मगरिब की नमाज़, चले नमाज़ पढ़ लेंगे। ये ढककर मैंने तो चावल तो भीगने के लिए डाली हूँ, बाद में बघार लूँगी खुश्का। चले, और ये देखें अब चल रहा था लाफ्टर शेफ, क्योंकि आज जुमा है ना, हाँ ये जुमा है इसलिए। तो आज के व्लॉग एड करूँगी। हाँ इज़हान कह रहा था कि उनके स्कूल में जो फ्रेंड है तो उनके दादा की बरसी छम्मई कुछ है, तो मैंने दुरूद पढ़कर उनके लिए दिया, तो प्राउड फील हुआ था। तो खैर आज के व्लॉग